दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे पंजाब प्रांत की है। पंजाब प्रांत में किशन लाल और उसकी पत्नी रीना रानी और अपने दो बच्चे, एक बच्ची और एक बच्चे के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपने जीवन को यापन कर रहे होते हैं। एक दिन किशन लाल जो होता है वो अपने घर के खर्चे और अपने बीवी बच्चों समेत दुबई में नौकरी करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर उसका जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद किशन लाल के पैरों में कुछ कमी आ जाती है, जिसके कारण किशन लाल को वापस अपने गांव आना पड़ता है, जिस गांव का नाम दसुआ होता है। और ये गांव पंजाब प्रांत के घुंगरू जिले के अंतर्गत पड़ता है। जब किशन लाल अपने बीवी बच्चों समेत वापस अपने गांव आ जाता है तो अब उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं रहता, जिससे उसके घर की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। इधर उसकी पत्नी जो होती है वो पत्नी पास पड़ोस के गांव में पास पड़ोस के लोगों को घर में काम करके अपने जीवन को और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही होती है, लेकिन उससे होता क्या है जिससे बच्चों को केवल 2 वक्त का खाना मिल पाता है और अपने पेट को पाल रही होती है, क्योंकि किशन लाल अब कोई काम करने लायक नहीं बचे हुए थे। इधर एक दिन किशन लाल की पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं क्यों ना कहीं बाहर नौकरी करने के लिए चली जाऊं, और इसी बीच वो दुबई जाने का अपना प्लान बनाती है। लेकिन किशन लाल इसके लिए मना करता है, तो वो कहती है कि हमारे प्रांत की कई सारी महिलाएं दुबई में नौकरी करके अपने घर को पाल रही होती हैं। तो इधर अपनी पत्नी के कहने पर किशन लाल अपनी पत्नी को दुबई जाने के लिए परमिशन दे देता है, क्योंकि किशन लाल के पास अब और कोई चारा नहीं बचता है जिससे उसके बीवी बच्चे और उसकी खुद की ज़िंदगी सलामत रहे। इसलिए वो अपनी पत्नी को दुबई जाने के लिए कह देता है। उधर उसकी पत्नी एक एजेंट के माध्यम से दुबई पहुंच जाती है। दुबई जाकर उसका एजेंट जो होता है एक शेख के घर में उसे काम दिला देता है, जहां पर जो उसकी पत्नी जिसका नाम रीना होता है वो शेख के घर पर झाड़ू पोंछा और खाना बनाने का काम करने लगती है। उस शेख के घर में रीना के साथ ये मारा पीटी का सिलसिला बरकरार चल रहा होता है। इसी बीच रीना सोचती है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन एक दिन शेख के घर वाले इस हद तक चले जाते हैं रीना के साथ कि रीना को मार पीट कर एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसका मोबाइल फ़ोन जो होता है उसे भी छीन कर अपने पास रख लेते हैं। लेकिन रीना एक दिन इन्हीं सभी कामों को करते हुए आगे बढ़ रही होती है और उसके साथ ये सलूक आए दिन हो रहा होता है। लेकिन एक दिन रीना चुपके से निकलकर दुबई पुलिस में अपनी कंप्लेंट लिखा देती है, लेकिन इस बात का पता उस शेख के घर वालों को पता चल जाता है, तो शेख के घर वाले रीना के साथ अब और ज़्यादा बदसलूकी पर उतर आते हैं, जिससे रीना का अब जीना हराम हो चुका था और उसे अपने घर परिवार और अपने गांव की याद आने लगती है। वो इसी बीच अपना एक सिलसिला जारी करती है, जिसमें वो सोचती है कि आखिर मैं यहाँ रहकर अब क्या कर सकती हूँ। तो रीना किसी तरह अपने फ़ोन को अपने पास ले लेती है, जिससे रीना एक वीडियो शूट करती है और व्हाट्सएप के माध्यम से वो वीडियो अपने पति के पास भेजती है, जिसमें वो अपने साथ हो रहे जुल्म का बखान करती है। जब उसका पति रीना का वीडियो देखता है तो वो दोबारा से रीना को एक वीडियो के माध्यम से बताता है कि तुम ये वीडियो अपना जो वीडियो शूट करो उसमें हमारे जो सीएम हैं भगवंत मान सिंह उनसे गुहार लगाते हुए एक वीडियो बनाकर मेरे पास भेज दो। रीना ऐसा ही करती है, वो एक अपना वीडियो अच्छे से शूट करती है जिसमें वो अपने देश की सरकार, अपने सीएम, अपने प्रधानमंत्री से गुहार लगाती है और वो वीडियो उठाकर अपने पति के पास सेंड कर देती है। उसका पति किशन लाल उस वीडियो का हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देता है। देखते ही देखते वो वीडियो इस कदर वायरल हो जाती है कि ये खबर उनके सीएम भगवंत मान सिंह तक लग जाती है। भगवंत मान सिंह इस खबर को जैसे ही सुनते वो तुरंत इस खबर को जानने के लिए पता करते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि आखिरकार उनके जो
यहाँ की उनकी प्रदेश की जो बेटी है, बहू है, वहाँ विदेश में उसके साथ ऐसा बदसलूक किया जाता है, तो वो अपने यहाँ के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से संपर्क करते और उनको इस वीडियो की, इस महिला की हकीकत बताते हैं। तो तुरंत ही सुषमा स्वराज विदेश में बनी अपनी खुफिया एजेंसी और एजेंटों से कहती है कि इस औरत का पता लगाया जाए। एजेंसी के जो आला अधिकारी होते हैं वो तुरंत ही इस औरत यानी रीना रानी के बारे में पता लगा लेते हैं और वहाँ की पुलिस पर अपना दबाव बनाना शुरू कर देते हैं इन्हें छुड़ाने के लिए। पुलिस पर जब दबाव बढ़ता है तो पुलिस उस सिख के घर पर जाती है और रीना को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सिख उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं होता और पुलिस को भगा देता है। लेकिन जब अधिकारी ज़्यादा दबाव बनाते हैं तो पुलिस की मजबूरी में उस सिख के यहाँ से रीना रानी को अपने यहाँ ले आती है। दुबई पुलिस अपनी सारी प्रक्रिया करने के बाद उस रीना को अपने देश भारत और अपने प्रांत, अपने गांव दसोआ भेज देती है। जब इस खबर का आसपास की मीडिया को पता लगता है तो मीडिया उस किशन लाल और रीना रानी के घर पर जमा हो जाती है। मीडिया रीना से तरह तरह के सवाल पूछती है, लेकिन रीना सभी को एक ही जवाब देती है कि मेरे भाइयों बहनों से गुजारिश है कि कोई भी बिना किसी के सलाह मशवरा से या किसी बिना जान पहचान के लोगों के साथ विदेश नौकरी करने न जाएं। रीना तो यहाँ तक कहती है कि मेरी गुजारिश है कि कोई भी विदेश नौकरी करने किसी भी हालत में ना जाए। और दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना यहीं तक। आगे मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।